प्रभु यीशु मसीह के चेले, 12 चेले और शास्त्री फरीसी जो लोग थे, इन दोनों में हम देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, क्या उनके माथे पर परमेश्वर की छाप थी? यस, उनके माथे पर परमेश्वर की छाप थी, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचनों को ग्रहण किया, स्वीकार किया, उन वचनों को पवित्र शास्त्र में ढूंढा कि ये जो व्यक्ति हमें वचन दे रहा है, क्या पवित्र शास्त्र में यशायाह की भविष्यवाणी के अंदर वो वचन है? जब उन्होंने बाइबल को चेक किया, पवित्र शास्त्र को चेक किया कि वहां पर वैसा वैसा ही लिखा है जैसा जैसा ये व्यक्ति हमें वचन दे रहा है, हमें ये सिखा रहा है, ये व्यक्ति ही यशायाह की भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है, इसलिए उन लोगों के ऊपर, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों के ऊपर परमेश्वर की छाप थी। आगे चल के हम देखते हैं कि शास्त्री फरीसी के माथे पर क्या परमेश्वर की छाप थी? नहीं, शास्त्री फरीसी के ऊपर माथे पर छाप इसलिए नहीं थी क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर के उस वचन के ऊपर विश्वास नहीं किया जो यशायाह में वचन कहता है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बालक को जन्म देगी, वो बालक परमेश्वर का पुत्र होगा, इस्राएलियों का उद्धार करता होगा। लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ना विश्वास किया और ना ही प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण किया। इसीलिए वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शास्त्री फरीसी को क्या कहते हैं? वो कहते हैं, ये शैतान की संतान, ये करैत के बच्चों। वहां पर प्रभु यीशु मसीह का वचन क्लियर करता है कि जो परमेश्वर के वचन को, जो इस युग का वचन चल रहा है, उस समय का जो वचन था वो प्रभु यीशु मसीह के पास था। इसलिए जिसने उस समय का चल रहे वचन को एक्सेप्ट नहीं किया, वो शैतान की संतान है। लेकिन शास्त्री फरीसी जो लोग थे, वो तो कहते थे कि हम तो मूसा की व्यवस्था को ही फॉलो करेंगे क्योंकि वो आज्ञा पिता परमेश्वर ने दी है। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि इसके बाद भविष्यद्वक्ताओं की किताबें आती हैं और उस यशायाह की अपनी किताब के अंदर यशायाह परमेश्वर के द्वारा क्या भविष्यवाणी करता है, उस भविष्यवाणी का वचन जो है वो पूर्ति का वचन है प्रभु यीशु मसीह के पास। उस वचन के ऊपर उन लोगों ने विश्वास नहीं किया, यानी कि जो समय चल रहा है, नया वचन पिता परमेश्वर ने भेजा है, उन वचनों के ऊपर विश्वास ना करने से माथे पर शैतान की छाप लग जाती है।